नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स ने ये कहा है कि बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है, लेकिन उसे कम कभी नहीं किया जा सकता। वहीं आप कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस देखते हैं, आप देखते हैं वो आपको बताते हैं कि बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है या नहीं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर कम किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा क्रिएटिनिन होता क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप हमारे चैनल पर बहुत समय से जुड़े हुए हैं तो मुझे पता है आपको पता होगा कि क्रिएटिनिन क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है और इसे कम कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमारे चैनल पर कई नए पेशेंट्स भी आते हैं जिनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से एक बार बताना चाहूँगा कि क्रिएटिनिन लेवल को कैसे कम किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं क्रिएटिनिन होता क्या है। तो बेसिकली क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी मसल्स बनाते हैं। अब हमारी मसल्स क्रिएटिनिन को बनाती हैं, आपको ये समझ आ गया। अब इसका एक नॉर्मल प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी मसल्स क्रिएटिनिन को बनाती हैं तो ये यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकालती हैं किडनी, क्योंकि ये एक टॉक्सिन होता है। अब इसकी फॉर्मेशन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप हैवी प्रोटीन डाइट खाते हैं, जैसे सपोज आप पनीर खा रहे हैं, आप चिकन मटन या नॉनवेज कोई भी डाइट खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, तो इसमें आपको प्रोटीन की अमाउंट अच्छी मिलती है। जब आप इस प्रोटीन को खाते हैं तो ये आपके लीवर में जाता है। आपका लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है और आपके लीवर में बनता है क्रिएटिन। क्रिएटिन एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। जब आपकी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी मसल्स इस क्रिएटिन को ले लेती हैं और इससे एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और जब आपकी मसल इस प्रोसेस को करती हैं, जो भी क्रिएटिन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो तो आपका एनर्जी में यूटिलाइज हो गया, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है क्रिएटिनिन, जिसे आपकी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रही है। लेकिन जब आपकी किडनी में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ जाती है तब आपकी किडनी इस क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती और आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ जाती है। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि क्रिएटिनिन बन कैसे रहा है। जब आप हैवी प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, दूसरा, और इसको निकाल कौन रहा है, आपकी किडनी। यानी जब आपकी किडनी के फंक्शंस ठीक है तो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल भी ठीक होगा। यानी आप इन दोनों तरीकों पर काम करके अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1, आपको अपनी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाना है, आपको अपनी किडनी के डैमेज को रोकना है। नंबर 2, आपको अपनी डाइट से हैवी प्रोटीन डाइट को हटा देना है, नॉनवेज डाइट को हटा देना है। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं जो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कर रही हैं तो आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेंगे, वो कम नहीं हो सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, जो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करना है। कहने में ये जितना आसान है उतना ही पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब किसी की भी किडनी खराब होती है तो उसके मेनली 2 कारण होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और हाई डायबिटिक लेवल्स। और जब आपके ये दोनों कारण बने रहते हैं आपके शरीर में तो आपकी किडनी का डैमेज और ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होगा। नंबर 2, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको आपके डायबिटिक लेवल्स को मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर आप इन्हें मेंटेन नहीं करते तो इसकी वजह से आपकी किडनी का डैमेज एक्सेस होता रहेगा और आपकी ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ेगी ही। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि किडनी के फंक्शंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहां तो हम अगर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं, डायबिटीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये तो हमारे डैमेज को रोक रहा है, लेकिन किडनी के फंक्शंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, किडनी के फंक्शंस को भी बढ़ाया जा सकता है। जब आप इस डैमेज को रोकेंगे तो आपकी किडनी के पास एक कैपेबिलिटी होती है, वो अपने फंक्शंस को ऑटोमेटिकली बढ़ा सकती है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जनरली मैंने अपनी कई वीडियोस में एग्जांपल दिया है और आपने कई लोगों से भी सुना होगा।
आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं ये एग्जाम्पल। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक किडनी निकाल ली जाती है, तो क्या उस व्यक्ति के ब्लड में क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी एक किडनी ही अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक किडनी के साथ पैदा हुआ है, तो क्या उनके ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़े मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि उनकी एक किडनी इतनी कैपेबल है कि वो दोनों किडनियों का काम कर रही होती है। जहां आपकी किडनी में छोटा सा एक डैमेज आया है, ये मान लीजिए आपकी किडनी 30% काम नहीं कर रही, तो जो 70% आपकी किडनी काम कर रही है वो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है, और उसकी बदौलत आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके ब्लड में क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। आप होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू अपने किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी डाइट से हाई प्रोटीन डाइट या हैवी प्रोटीन डाइट को बिल्कुल हटा देना है। यानी आपको नॉन वेज डाइट, जैसे आप चिकन, मटन या फिश खाना पसंद करते हैं, इवन एग को भी हटा देना है, क्योंकि इसमें जब आप इन्हें खाते हैं तो क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ाने की कैपेबिलिटी होती है। अब क्या हर पेशेंट के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होती है? क्योंकि कई पेशेंट्स को हम दाल खाने के लिए भी मना कर देते हैं, कई पेशेंट्स को हम दूध पीने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी KFT रिपोर्ट बताती है ये चीज़ें। यानी आपकी डाइट टोटली आपकी KFT रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। अगर आपके ब्लड में टोटल प्रोटीन और आपकी रिपोर्ट्स में TP बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब यह है अगर कुछ दिन आपकी डाइट से प्रोटीन को हटा भी दिया जाए तो आपको कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स में टोटल प्रोटीन कम है, तो ऐसे में अगर हम आपकी प्रोटीन डाइट को बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, और शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशंस बनने लगती हैं। तो इसलिए हम यानी भारत होम्योपैथी में हम पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को देखकर उनकी डाइट में चेंजेस करते हैं, ताकि उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी ना आए, साथ ही उनकी किडनी के फंक्शंस भी इंप्रूव हों, और उनके ब्लड में जो क्रिएटिनिन और यूरिया की अमाउंट बढ़ रही है उसे भी कम किया जा सके। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डाइट में कुछ चेंजेस कर और आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाकर आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको यह लगता है कि क्रिएटिनिन लेवल कभी भी कम नहीं किए जा सकते, तो इस वीडियो में आपको अब मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है और आपकी किडनी के फंक्शंस को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।